साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली टीवी पे आके ये अनाउंस कर दिया है कि साउथ कोरिया में इमरजेंसी यानी कि मार्शल लॉ लग गया है। ठीक है। इसके रेपरकशंस क्या होंगे और इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, ये ऐसा क्यों हुआ है और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो मार्शल लॉ लगना यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि आपकी आर्मी जो जो है वो पूरा कंट्रोल कर लेती है कंट्री को, कंट्री की पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट हाउस को, जितनी भी ऑफिशियल वहाँ की बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस लग जाती है, टैंक्स सड़कों पे आ जाते हैं। ठीक है। और आर्मी का कंट्रोल पूरा का पूरा कंट्री के ऊपर हो जाता है, कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओपोजिशन पार्टीज को खास करके जेल्स में डाल दिया जाता है। ठीक है। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का मीडिया के अंदर आके ये कहना कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है साउथ कोरिया में, और साथ में ही आर्मी को ऑर्डर कर दिया है कि आप कंट्री को कंट्रोल कर लो। ऐसा क्यों हुआ है? इंडिया में भी ऐसा हुआ था 1975 में, जब मिसिस इंदिरा गांधी जो कि कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इंडिया में इमरजेंसी लगाई थी, मार्शल लॉ लगाया था। और उस टाइम भी इंडिया के जितने भी ओपोजिशन लीडर्स थे, जनसंघ के यानी कि बीजेपी का पहला नाम जो जनसंघ था, उसको उनको जेल में डाल दिया था। उनके उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, ये सारे लोग भी थे। हमारे मोदी जी उस टाइम जेल से बच गए थे, वो बेस बदल कर आगे पीछे घूमते रहे थे, लेकिन वो बच गए थे जेल जाने से। और ये तो हुई इंडिया की बात। अब साउथ कोरिया में आज की डेट में यानी दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लग गया है। तो क्यों लगा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। पहले के लगा लगा कैसे है कि अब पार्लियामेंट में आपने विजुअल्स देखे होंगे टीवी के ऊपर कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के आसपास सारे टैंक्स घूम रहे हैं और ओपोजिशन लीडर्स रश कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, जो मार्शल लॉ लगा है उसको वोट करने के लिए, कि हम इसके अगेंस्ट वोट कर देते हैं, तो जब अगेंस्ट वोट करेंगे तो मार्शल लॉ हट जाएगा। लेकिन आर्मी ने उनको सबको पकड़ के जेल में डाल दिया और वोटिंग होने ही नहीं दी। ठीक है। ऐसा नेचुरली वहां के साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने आर्मी को कहा कि ऐसा करो, तो आर्मी ने वैसा किया। अब ऐसा हुआ क्यों बेसिकली? ठीक है। आ, ये बहुत बड़ी गेम चल रही है। ये इसका लिंक रशिया के साथ है, इसका लिंक यूएसए के साथ है, और इसका लिंक नॉर्थ कोरिया के साथ है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है, जो कोरियन पेनिसुला है अगर आप देखेंगे, ठीक है, चाइना के बगल में जो कोरियन पेनिसुला है, तो वहां पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों है। ठीक है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। ठीक है। नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप है, साउथ कोरिया एक डेमोक्रेसी है। ठीक है। तो साउथ कोरिया एक डेवलप कंट्री है, काफी डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ की एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का म्यूजिक, के पॉप आप आजकल के बच्चे बहुत सुनते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है। बहुत मशहूर है, वर्ल्ड ओवर बहुत मशहूर है। ठीक है। यूट्यूब के ऊपर उनके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज हैं उनके वीडियोस के। तो अब हुआ क्या, बेसिकली जो बिडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो अपने लास्ट मंथ में है, दिसंबर में, दिसंबर 2024। जनवरी में ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हैं, वो जनवरी में प्रेसिडेंट पूरी तरह से बन जाएंगे। ठीक है। और पूरी की पूरी जो भागदौड़ है उनके हाथ में आ जाएगी। अभी तक जो भागदौड़ है वो जो बिडेन के हाथ में है। आमतौर पर जो लास्ट मंथ होता है प्रेसिडेंट, जो पहले वाला पुराना प्रेसिडेंट होता है, वो लेम डक प्रेसिडेंट कहलाया जाता है। लेकिन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो लेम डक नहीं है, नहीं एक्ट कर रहा, वो बड़े पॉलिसी डिसीजंस ले रहा है। ठीक है। ऐसा एथिकली सही नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही नहीं होता, बट अमेरिका में ऐसा अभी प्रेजेंटली हो रहा है। ठीक है। जो बिडेन बेसिकली यूक्रेन रशिया के वार के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा से ठहराया जाता है, जो बिडेन को। ठीक है। और जो बिडेन को ही ये कहा जाता है कि जो बिडेन ने ही ये रशिया और यूक्रेन की वार जो है वो स्टार्ट कराई। बेसिकली जो बिडेन ने यूक्रेन को उकसाया कि रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे, और जो बिडेन यूक्रेन को नेटो का एलाई बनाना चाहते थे। लेकिन रशिया ने फिर जब ये देखा कि ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन को, जो कि उनका रशिया का एक नेबर है और ईस्टर्न यूरोप में फॉल करता है, ठीक है, तो अगर ये नेटो की एलाई बन गया यूक्रेन, तो रशिया के लिए उसका नेबर नेटो का एलाई जब बन जाएगा तो रशिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। तो इसमें शुरुआत हम नॉर्मली ये सोचा जाता है कि शुरुआत रशिया ने की है इन्वेड करके यूक्रेन को, लेकिन ये शुरुआत यूएस ने की है, यूक्रेन को उकसा कर कि आप नेटो का मेंबर हम आपको बना देंगे अगर आप
रशिया के साथ छोटे छोटे पंगे लेते रहोगे, ठीक है। जब यूक्रेन ने छोटी मोटी इंकर्जन्स रशिया के साथ करते रहा और उलट पुलट पंगे लेता रहा, तो रशिया ने फिर यूक्रेन को इन्वेट किया। खास करके जब रशिया ने ये देखा कि यूक्रेन तो नेटो का मेंबर बनने ही वाला है, इट इज राउंड द कॉर्नर, ठीक है, तो फिर रशिया ने ऐसा किया। अब 2 साल 2.5 साल हो गए हैं कि ये वार अभी खत्म नहीं हो रही है। ट्रंप ने ये इलेक्शन जीतने से पहले ये प्रॉमिस किया था, अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं 2 दिन में ही ये वार खत्म कर सकता हूँ। अब जो बिडेन को यही चिंता सता रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए जनवरी में, वो तो उन्होंने बनना ही है क्योंकि इलेक्शन जीती हुई है, तो जब वो बनेंगे तो वो अगर वार खत्म कर गए तो लोग दुनिया पूरी कहेगी कि भाई ये देखो एक ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वार खत्म कर दी। तो 2 साल से ये वार कोई खत्म कर नहीं पाया था, ना रशिया, ना यूएसए, ना यूक्रेन, तो ये ट्रंप ने खत्म कर दी, तो सारे का सारा क्रेडिट जो है वो ट्रंप की पार्टी को मिल जाएगा और ट्रंप को खुद को मिल जाएगा। इसलिए वो ऐसा होना नहीं देना चाहते, ठीक है। और वो अब ऐसा कर रहे हैं कि ये वार इतनी बड़ी बना दे, अपने जाने से पहले इतनी बड़ी बना दे कि इसमें नेटो भी इन्वॉल्व हो जाए, इसमें कोरिया भी इन्वॉल्व हो जाए। कोरिया कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? साउथ कोरिया हिस्टोरिकली यूएस का एलाई रहा है, ठीक है, साउथ कोरिया। अब ये आपको पता है। अब दूसरा दूसरा ये हुआ कि रशिया के की हेल्प के लिए रशिया और यूक्रेन की वार के अंदर रशिया की हेल्प के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने हजारों हजारों सैनिक वो रोज भेज रहा है, सोल्जर्स रोज भेज रहा है और हेल्प कर रहा है रशिया की। कौन हेल्प कर रहा है रशिया की? नॉर्थ कोरिया। जब नॉर्थ कोरिया रशिया की हेल्प कर रहा है तो अमेरिका चाहता है कि नॉर्थ कोरिया को कोई सबक सिखाए, और नॉर्थ कोरिया को सबक अमेरिका डायरेक्टली तो सिखाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया पूछेगी कि आपको क्या पड़ी है, आप क्यों नॉर्थ कोरिया से पंगा ले रहे हो। तो अमेरिका ये साउथ कोरिया के थ्रू करवा रहा है, ठीक है। अमेरिका साउथ कोरिया को ये कह रहा है कि आप कुछ ऐसा करो ताकि आप नॉर्थ कोरिया के ऊपर कल को अटैक कर सको, ठीक है। अब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक क्यों करेगा? कोई किसी भी एक्सक्यूज के ऊपर अटैक तो कर सकता है वो, ठीक है, कोई भी बात निकाल के वो अटैक तो कर सकता है, लेकिन उसमें ओपोजिशन बोलने लग जाएगी कि ये अटैक नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ओपोजिशन बोले ना, इसलिए ओपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाला जा रहा है आज की डेट में। और ओपोजिशन के लीडर्स को जेल में तभी डाला जा सकता है जब वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। तो बेसिकली साउथ कोरिया में इमरजेंसी तभी डिक्लेयर हुई है जब उनको ये चाहिए कि ओपोजिशन के लोगों को हम जेल में डाल दें। तो अब ओपोजिशन के लोग सारे जेल में हैं और आने वाला टाइम बताएगा, ये देखने वाली बात होगी कि क्या साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ इनकर्जन करता है या नहीं करता, उसको एंगेज करता है वार में या नहीं करता, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है। दूसरा, नॉर्थ कोरिया तो रशिया की बिल्कुल हेल्प कर ही रहा है। जो बिडेन ने अभी रिसेंटली यूक्रेन को पूरी छूट दे दी कि आप कोई भी मिसाइल यूज करो। हालांकि यूएस हमेशा मना करता है कि बहुत बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स होती है वो वार में यूज नहीं करो, सारे देशों को वो ये कहता है, इससे वार एस्केलेट हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन को उसने खुले तौर पर ये फ्रीडम दे दिया कि आप कोई भी मिसाइल यूज करो। इसके बदले में रशिया ने भी बहुत बड़ी मिसाइल रिसेंटली यूज की, ठीक है, यूक्रेन के खिलाफ। तो साथ में जो बिडेन ने नेटो के जितने भी उसके नेटो के मेंबर्स हैं उनको भी बोल दिया कि आप भी पूरी की पूरी खुले तौर पर रशिया इसकी यूक्रेन की जो है वो हेल्प करो रशिया की वार में, और वो भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वार बेसिकली एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो जब अगर ये वार एस्केलेट होगी तो इसका बहुत बड़ा डेंजर है कि रशिया कहीं न्यूक्लियर अटैक ना करते यूएस इसके यूक्रेन के ऊपर। अगर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो नेटो भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रशिया के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके उसके रिएक्शन में रशिया जो है वो यूएसए के ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो ये वर्ल्ड वार बन जाएगी। आगे ही फिलिस्तीन और इसराइल की ऑलरेडी वार चल रही है जिसमें जॉर्डन और ईरान ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो भी इसके चपेट में आ सकते हैं। तो इसमें कल को हो सकता है चाइना भी इन्वॉल्व हो जाए, चाइना इन्वॉल्व हो गया तो हो सकता है कल को इंडिया पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के लाई है और इंडिया रशिया के लाई है, ठीक है। तो ये देखा जाएगा आगे आने वाले टाइम पे ये कि सिचुएशन कैसे टर्न लेती है। हम भी इसके ऊपर पूरी नजर रखेंगे और जैसी कोई डेवलपमेंट होगी इसके इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक्स।